चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण, बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, आज हम इसमें उपचारात्मक शिक्षण, शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई दो बच्चे समान नहीं होते, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। या तो शारीरिक बनावट, जैसे कोई लंबा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई जो है ठिगना, तो किसी न किसी शारीरिक अंगों में किसी न किसी तरह का अंतर होता ही है। इसीलिए आज बच्चों के व्यक्तिगत भेदों का पता लगाने, इन भेदों के आधार पर उनका वर्गीकरण करने और वर्ग विशेष के बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। बच्चों, यदि जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो दोनों बच्चों में कभी भी समानता नहीं रहता है, कुछ ना कुछ असमानता जरूर रहता है। मानसिक शक्ति में, शारीरिक शक्ति में, किसी न किसी रूप में जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी कभी हम यह देखते हैं कि हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी छात्र छात्राएं उतना ग्रहण नहीं करते जितना उन्हें ग्रहण करना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में यह आवश्यक समझा जाता है कि बच्चे जो नहीं समझ पाते उसके स्पष्ट कारण जाने। यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसका जो है स्पष्ट जानकारी लेना हमें चाहिए, जांच करनी चाहिए और फिर उन कारणों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाए। बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को शैक्षणिक निदान, एजुकेशनल डायग्नोसिस, तथा इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने के उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इस प्रकार शिक्षण निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। शैक्षणिक निदान का आधुनिक रूप। यूं तो बच्चों की कठिनाइयों का निदान प्राचीन काल में भी किया जाता था। गुरुजन अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे और जहां बच्चे अशुद्धि करते थे वहां क्यों और कैसे पूछकर अशुद्धि का कारण पता लगाते थे और फिर उस अशुद्धि को दूर करते थे। परंतु यह तरीका केवल निरीक्षण और प्रश्नोत्तर तक ही सीमित था। आज बच्चों की अशुद्धियों के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे की बर्तनी संबंधी अशुद्धियों को लीजिए। एक स्थिति लीजिए, श्रुत लेख। श्रुत मतलब सुनकर लिखना, जैसे टीचर्स इमला बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, तो श्रुत लेख कि जिसमें शिक्षक बोलता है और बच्चे लिखते हैं। इस लेख में छात्र अनेक अशुद्धियां करते हैं। प्राचीन काल में बर्तनी की अशुद्धियों का प्रायः एक ही कारण समझा जाता था और वह था कि बच्चे ध्वनियों एवं उनके लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों यानी कि लिपि का स्पष्ट ज्ञान नहीं रखते और तब इसी कारण को दूर करने का प्रयास किया जाता था। परंतु आज का शिक्षक अनेक कारणों का खोज कर चुका है, अनेक कारणों की खोज कर चुका है। जैसे शिक्षक जो बोल रहा है उसके लिए उसके उच्चारण का शुद्ध होना, उसके बोलने की गति अपेक्षाकृत तीव्र होना, उसके बोलने का स्वर अपेक्षाकृत नीचा होना, उसके स्वभाव में सहानुभूति का अभाव होना, उसी तरह विषय सामग्री जो बोली जा रही है उसका बच्चों के स्तर से ऊंचा होना, उसमें अपरिचित शब्दों का बाहुल्य होना, उसका बच्चों की रुचि के अनुकूल न होना, उसका बच्चों के जीवन से संबंध न होना, छात्र जो लिख रहे हैं उसका शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ होना, उनका श्रवण तंत्र ठीक न होना, उनकी बुद्धि लब्धि कम होना, उनको ध्वनियों एवं अक्षरों का स्पष्ट ज्ञान न होना, उसके लिपि का स्पष्ट ज्ञान न होना, उसका उच्चारण अशुद्ध होना, उसका जल्दबाज होना, उसमें रुचि का अभाव होना। इसी तरह सीखने को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व भी है। उपरोक्त अभी जो भी बातें मैंने अभी कहा है वह सब आधुनिक समय में जो आज के शिक्षक ने बच्चों के गलतियाँ करने के जो कारण हैं, कारणों की जो खोज कर चुका है,
वो इसी तरह के गलतियां बच्चे करते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व बच्चों का पर्यावरण, घरेलू पर्यावरण, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा शैक्षणिक स्तर, माता पिता एवं परिवार, अन्य सदस्यों का बच्चों के प्रति व्यवहार, घर में पढ़ने के लिए स्थान, प्रकाश व वायु की व्यवस्था, यह सब बच्चों के सीखने के जो अन्य तत्व है। बच्चों की स्कूली पर्यावरण, यानी कि बच्चों के सीखने को प्रभावित करने के लिए बच्चों का घरेलू वातावरण, स्कूल का वातावरण, बच्चों की सामाजिक पर्यावरण, देश की राजनीतिक पर्यावरण, शिक्षा की उपयोगिता, ये सारी बातें जो है मैटर करती है। अब हो सकता है कि बर्तन की अशुद्धि करने वाले एक छात्र के साथ कोई एक कारण हो और दूसरे छात्र के साथ कोई दूसरा कारण, तब सभी छात्रों को बर्तन अशुद्धियों को किसी एक विधि से दूर कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि आज सर्वप्रथम यह निदान किया जाता है कि कौन छात्र किस कारण से नहीं सीख पा रहा है या अशुद्धियां क्यों कर रहा है। यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इस कारण की जानकारी करना जो है उपचारात्मक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व मैंने आपको बच्चों का घरेलू पर्यावरण के बारे में बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा बच्चों के स्कूली पर्यावरण के बारे में बताती हूँ कि स्कूल का पर्यावरण से तात्पर्य स्कूल का वातावरण, स्कूल का माहौल बच्चों के सीखने को किस तरह से प्रभावित करता है। स्कूल में भवन, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेल के मैदान की व्यवस्था, शिक्षकों का बच्चों के प्रति व्यवहार, बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे, फर्नीचर, प्रकाश व वायु की व्यवस्था, यह सब कारण है जो बच्चों के सीखने को प्रभावित करते हैं। और ये बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व ही है। उसी तरह सामाजिक वातावरण, समाज की सभ्यता, संस्कृति, छात्रों हम सब सामाजिक प्राणी है और बच्चा जन्म के कुछ समय बाद से ही सामाजिक प्राणी का एक अंग बन जाता है। वो चाहे ना चाहे उसका जन्म समाज में ही होता है। इसलिए समाज की संस्कृति, सभ्यता, आचरण, विधि, भाषा, वर्तमान स्थिति एवं आकांक्षाएं भी जो है बच्चों के सीखने को प्रभावित करता है। देश का राजनीतिक पर्यावरण, राजतंत्र, राज्य की शिक्षा नीति एवं राजनीतिक दशाएं आदि, यह भी बच्चों के सीखने को प्रभावित करता है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की राज्यतंत्र क्या है, उसके राज्य की शिक्षा की नीति, सरकार की नीतियां क्या है, राजनीतिक दशाएं क्या है, यह सब भी मैटर करता है। शिक्षा की उपयोगिता, बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका उसके जीवन से क्या संबंध है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता आदि, यह भी जो है बच्चों के सीखने को प्रभावित कर रहा है कि वो जो सीख रहा है भविष्य में उसको जो ये चीज़ काम आने वाला है या नहीं आने वाला है, यह भी बच्चों के सीखने को प्रभावित करता है। छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।